आपको अपनी प्रकृति को समझना होगा, अपनी इच्छाओं को समझना होगा, अपने तत्वों को समझना होगा। और इन सब को समझने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो समय से मिल सकें। आइए वीडियो पर चलते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको जीवन की सफलता के सूत्र देने वाला हूं, लेकिन सूत्र है क्या यह सभी को पता है। बात सिर्फ इतनी है कि जीवन जीने के जो सूत्र हैं, जीवन में लागू करने वाले जो सूत्र हैं, सभी को मालूम है, सार्वभौमिक सत्य है वो। लेकिन बस फर्क इतना पड़ गया कि हमें ज्ञानियों ने बताए तो सही, हमें विद्वानों ने बताए तो सही, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए और लागू करने का हमें कोई साधन नहीं मिला और लागू करने के लिए हमें कोई, आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला कि उस सूत्र को किस सूत्र से लागू किया। बात सत्य है आपकी, सोचना भी सत्य है, लेकिन मात्र सुन लेने से कि अपने जीवन में यह कर ले तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, मात्र सुन लेने से आपके जीवन में कुछ भी घटित होने वाला नहीं। क्योंकि जीवन जीने के सूत्र आपको अपने अंदर से निकालने होंगे। अंदर से निकालने का मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार करना होगा, आप स्वयं को समझना होगा, आपको अपने प्रकृतियों को समझना होगा, आपको अपनी इच्छाओं को समझना होगा। जब आप इन सब चीजों को समझने लगेंगे तो आपको अपने अंदर की कमियां भी दिखाई देने लगेंगी, और जब आपको अपने अंदर की कमियां दिखाई देने लगेंगी तो आप उनके ऊपर अपने सूत्र लागू कर पाएंगे। सूत्र मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे श्रृंखला में आवंटित कर दूं, क्योंकि विषय बहुत लंबे हैं। ये वो विषय नहीं है कि हम 5 मिनट में 7 मिनट में सुनकर अपने जीवन का निर्धारण कर लें। हमको इसे समझना होगा। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो यह है कि आपको अपनी प्रकृति देखनी है, अपनी इच्छाओं को समझना है। कैसे? श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में मनुष्य की प्रकृतियों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में वर्णन किया गया। यहां मैं बहुत अधिक विस्तार से तो नहीं, लेकिन फिर भी विस्तारित रूप से आपको उन प्रकृतियों के बारे में समझाना चाहूंगा। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है उन्हें यह सब पता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो यहां सुन सकते हैं, और जिन्होंने किया भी है हो सकता है उनका ध्यान इस बिंदु पर ना गया हो। तो श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य की 4 इच्छाओं, 4 चाहनाओं की बात की गई। सबसे पहली चाहना जो होती है, मनुष्य की इच्छा होती है, वह होती है धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी काम की,
और चौथी मोक्ष की। मनुष्य का पूरा जीवन इन 4 इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है। जब हम इनको विस्तारित रूप से देखते हैं तो धन का अर्थ होता है अर्थ। धन और अर्थ एक ही वस्तु का पर्यायवाची नाम है। धन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर, एक होता है चलायमान। अब यहां यह समझना भी आवश्यक है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें कुछ व्याख्याएं बदलनी होंगी। स्थिर धन में रुपए को, भूमि को, भवन को, इन सबको लिया गया और चलायमान धन में पशुधन को लिया गया। आज की परिस्थितियों में मैं यह कहना चाहूंगा कि धन चलायमान ही होता है। धन किसी के पास पूर्ण रूप से टिक जाए तो यह होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। तो धन की स्थिति जो होती है वो चलायमान की होती है, यह चलता रहता है। और द्वितीय जो इच्छा है वो है धर्म की। तीसरी और चौथी इच्छाओं पर जाने से पहले मैं इन दोनों की आपस में जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। धन से धर्म की वृद्धि होती है और धर्म से धन की वृद्धि होती है। यह बात सत्य है। धर्म के क्षेत्र में यदि धन को खर्च किया जाए तो धर्म भी बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। और जब आप धन को धर्म के क्षेत्र में खर्च करते हैं तो धर्म भी धन को बढ़ाता है। अब यहां थोड़ा धर्म को समझ लीजिए। कोई भी ऐसा कार्य धर्म क्षेत्र में जो कि यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, प्रार्थना इस क्षेत्र में किया जाए, वह चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ भाव से, तो वो धर्म की श्रेणी में आता है। तो यहां धन और धर्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप स्वार्थ सिद्धि के लिए यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति के पश्चात वह धर्म नष्ट हो जाता है। यानी कि उसका जो पुण्य था आपका, वह आपने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जब हम धन को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खर्च करते हैं तो वह धन भी आपकी इच्छा पूर्ति के पश्चात नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति तो हो गई, आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, आपने खरीद ली, आपका धन व्यय हो गया, आपने गाड़ी खरीद ली, एक वाहन आपने ले लिया, आप उस पर घूम रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। जब हम सुख की बात करते हैं तो हमको तीसरी श्रेणी में आना होता है जो कि है काम। काम जो सुख सुविधाओं की बात करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सुख और मन और मस्तिष्क से प्राप्त सुख है, वह काम की श्रेणी में आता है। हर प्रकार के सुख की बात होगी इसमें। लेकिन काम के भी 8 भेद हैं। उन 8 भेदों की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला भेद है शब्द। शब्द के भी 2 भेद हैं। शब्द यानी कि लिखा हुआ और सुना हुआ। यहां 2 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है और मन का भी उपयोग होता है। तो पहला शब्द, शब्द यानी कि उपन्यास, ये वर्णनात्मक शब्द है। उपन्यास, कहानी, लेख, कविता, गद्य, पद्य, जिसको पढ़ने से आपको सुख प्राप्त होता हो, जो आपके मन को सुखी करता हो। ध्वन्यात्मक शब्द वो होते हैं जो ध्वनि होती है, गाजे, बाजे, संगीत, इन सब से ध्वनि उत्पन्न होती है और जिनसे कानों से हमको सुख प्राप्त होता है, सुनने से हमको सुख प्राप्त होता है, श्रवण इंद्री से हमको जो सुख प्राप्त होता है वो है ध्वनि का सुख होता है।
दूसरा सुख होता है स्पर्श का, यानी कि स्त्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, जिससे भी स्पर्श करने से, जिनसे मिलने से, जिनके त्वचा के संयोग से आपको सुख की अनुभूति होती हो, वह सुख जो है स्पर्श के सुख में आता है। तीसरा सुख है रूप का सुख। रूप यानी कि नेत्रों से हम किसी दृश्य को देखते हैं और सुख की अनुभूति होती हो, तो वह रूप का सुख है। चौथा सुख रस का सुख। रस यानी कि स्वाद। स्वाद 6 प्रकार के होते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और खसेला। अब इन 6 प्रकार के स्वादों में आपको जो भी स्वाद पसंद हो, जिस स्वाद से आपको सुख प्राप्त होता हो, वह भी सुख की अनुभूति होती है। तो यहां जिह्वा की हम बात करेंगे कि हमको जीभ से ये सुख प्राप्त हुआ, वह हमारा सुख है, स्वाद का सुख, रस का सुख। पांचवा सुख गंध का होता है। घ्राणेन्द्रिय यानी कि हम नाक से जो गंध लेते हैं, गंध या दुर्गंध, सुख आपको जिससे भी प्राप्त होता हो, तो वह घ्राणेन्द्रिय के सुख में यानी कि गंध के सुख के रूप में माना जाता है। उसके बाद में हम छठे सुख की बात करते हैं। छठा सुख यानी कि मान। यह मन से हमको प्राप्त होता है। जब हमारा मान, सम्मान, आदर, सत्कार हमारे शरीर के साथ जब इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो हमारे मन में जो अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति को हम मान से जोड़ सकते हैं। फिर आता है बड़ाई, प्रशंसा। तो प्रशंसा से यह सुख प्राप्त होता है आपको। आपका नाम होता है, आपका यश होता है, आपकी प्रशंसाएं होती है, तो इससे जो आपको सुख प्राप्त होता है वह है प्रशंसा का सुख। और अंतिम सुख जो है वह आराम का सुख। आराम से यहां तात्पर्य सिर्फ आराम करने से नहीं, यहां तात्पर्य उस निकम्मेपन से है कि जो हमारे अंदर हो जाता है कि हम निकम्मेपन के कारण जो आराम की मुद्रा में पड़े हुए हैं, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह इससे जोड़ा जा सकता है। तो यह 8 भेद जो है काम के भेद, और अंतिम वृत्ति जो हमने 4 वृत्तियों की बात की, उसमें अंतिम वृत्ति होती है मोक्ष की। जब इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति का मतलब मृत्यु से नहीं है। जब व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब व्यक्ति को भगवत प्रेम हो जाता है, जब व्यक्ति को भगवत दर्शन हो जाते हैं, जब वह अपने आप को ऐसे भावों में महसूस करता है कि जहां उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई हो, ईश्वरीय कृपा हो गई हो, तो वह मोक्ष की स्थिति में हो जाता है। तो यह हमारे वह वृत्तियां हैं जो हमारे मन में उपजती हैं। अब समझना यह है कि इन वृत्तियों में असंतुलन कहां है, क्योंकि अगर असंतुलन है तभी जीवन में कुछ ना कुछ असफलताएं देखने को मिलती है। तो पहले तो आप इन सभी बिंदुओं को नोट करें और तत्पश्चात इस बात का निर्धारण करें कि आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं। फिर आप जब सूत्र सुनेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगा कि मेरे जीवन में इस सूत्र को लगाने से कुछ घटित होगा। तो इससे संबंधित सूत्रों की बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो नमस्कार, धन्यवाद, अगले वीडियो तक के लिए शुभम
कुरु त्वं कल्याणम्